आपकी बर्बादी का बीज आप ही बोते हैं और जब आपको फल मिलता है तो आप उसको नकार देते हैं। ऐसा होना संभव नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सैनी। हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 13 के बारे में, चैप्टर 13, और बुक का नाम है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। आप सभी को मालूम है इस चैनल के ऊपर हम प्रॉपर बुक समरी लेके आते हैं एंड इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है। इसमें हम हर एक चैप्टर को आपके सामने लेके आते हैं। साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ एंड सैकड़ों हज़ारों लोग जो इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, इनको इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट पाते हैं उसकी वो भावना बढ़ जाती है। देन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस किताब को अपने अंदर पढ़ लेते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं एंड टेक्निक्स को आसान भाषाओं में समझकर इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। एंड आज की वीडियो का नाम है, आज के चैप्टर का नाम है प्रमुख बाधाओं को पहचाने। ऐसी चीज़ों को पहचाने जो आपको बर्बाद कर रही है। मैं इस वीडियो का नाम ऐसे देना चाहता हूं कि आपकी बर्बादी की जड़ आपके हाथ में होती है। आपने कभी ना कभी उस बीज को बोया होता है एंड जब वो आपको फल देता है तो आप उसको नकार देते हैं। आप कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हम ऐसी सी बातें करते हैं, लेकिन दोस्त बीज तो आपने ही बोया था। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कैसे और कौन सी चीज़ जो आपको रोक रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। एक शब्द में कहना चाहें तो देखो, एक बात समझो पहले, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। वो पैसे हो सकते हैं, संपत्ति हो सकती है, परिवार की खुशियां हो सकती हैं, खुद के लिए कुछ हो सकता है। हर इंसान की ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। सोचो अगर ऐसा कुछ गोल ही ना हो, सोचो अगर ऐसी कोई ज़िंदगी ही ना हो तो कितनी बोरिंग हो सकती है ज़िंदगी, है ना। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ और है, एक ऐसी शक्ति ज़रूर है जो आपको रोक रही है, जो आपको पीछे खींच रही है, जिसकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से आप गोल तो लेते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। हर साल कैलेंडर बदलता है, 2020 जाती है, 21, 22, 23, ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हर साल बदलती है लेकिन आपकी ज़िंदगी वहीं के वहीं होती है जहाँ पर आप थे, जहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं आया और आप सिर्फ एक चीज़ करते हैं, वो है रिग्रेट। एक टाइम जब बीत जाता है ज़िंदगी का, 30 साल, 40 साल, 45 साल जब हो जाती है तो आपको समझ में आता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। फिर आपको वो चीज़ें क्लियर होती नज़र आती हैं, वो धुंधलापन हट जाता है जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि क्या सही समय पर इसको पहचानना ज़रूरी नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी लेना ज़रूरी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग पीछे चलते ही चले जा रहे हैं? तो इस बुक में, इस चैप्टर में जो मैंने सीखा वो आपको बताना चाहता हूं कि हर इंसान के जीवन में कुछ बाधाएं हैं, कुछ रुकावट है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। कुछ तो है जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए रोक रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई आदमी हो सकता है, कोई इंसान जो आपको शायद आगे बढ़ने ना देता हो, या वो आपका समय खा जाता हो, या फिर आपको नेगेटिव करता हो, या आपको जैसे आपको डिसीजन लेते हैं आपको रोक देने की क्षमता उसके अंदर हो। कोई इंसान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है जिस जगह पे बैठकर आप अपने डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, आपकी इच्छा ही ना हो पाती हो, आप अपने आप को आलस की तरफ लेके चले जाते हो। कोई जगह हो सकती है, कोई ऐसी सोच हो सकती है जिस सोच की वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसी सोच, मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पीरियड था जब मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा पैसा कमा रहा था। मैं 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए आराम से कमा रहा था। इस 2 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे सपने थे, जिसके लिए मैं काम कर रहा था, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं सोच रहा था कि यार मैं क्यों अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी और नहीं बना पा रहा, और लोग जो मेरे ही बिजनेस के अंदर महीने का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा पा रहे हैं, मैं क्यों 1 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा। तो मुझे समझ में आया कि एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो था मेरी सोच। वो सोच क्या थी? रिस्क लेने से डर। देखो, कोई बिजनेस हो, पैसा लगता है, पैसा आता है। मैं महीने का उनके बराबर जो वो लोग ग्रो कर रहे थे उस तरीके से मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं पैसे को लगा ही नहीं पा रहा था। मुझे पैसे से लगाव हो गया था। मुझे लगता था
कि आज जो मेरे पास पैसा है अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खत्म हो जाए। रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। हम अंदर से हिम्मत हार चुका था, बस सपने थे कि ये पाना है, लेकिन मेरी सोच मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने इसको पहचाना कि ये सोच मुझे बर्बाद कर देगी, और उसके बाद मैंने इस डिसीजन को लेना शुरू किया। एंड आज जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ वो मैं आसानी से पाल लेता हूँ। तो वो आपकी सोच हो सकती है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आपकी संगति हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्त, सवाल ये है ही नहीं कि वो क्या है, सवाल ये है कि उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसको पहचान कर उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं, देखो कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत है कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाएं। सुनिए कहावत कि जब आपने कांटे का बीज बो दिया है, जब आपने नीम का बीज बो दिया है, तो उस पर आम आपको नहीं मिल सकते हैं। आपने जो बर्बादी, जो आप चुनाव कर चुके थे, आपने डिसीजन ले लिया ना, आपने वो बीज बो दिया ना, वही आपको मिलने वाला है। तो आपको पहचानने पड़ेंगी वो कौन सी बाधाएं हैं, वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, बताइए। या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करें, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी पढ़ूँगा उस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, 4 लोग देखें। वो आपका आलस है क्या आपको मालूम तो है कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, ये भी पाना है, लेकिन आलस है क्या ऐसा विचार आपके अंदर है कि आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं बट सीखना नहीं चाहते? क्या आपको पैसे की परवाह ज़्यादा है कि यार मैं कमाना तो 1 करोड़ रुपए चाहता हूँ, लेकिन 10,000 रुपये लगाने में मैं डर जाता हूँ। मेरे अंदर की शक्ति जवाब दे देती है। क्या ऐसी चीज़ है? वो क्या चीज़ है? देखो, हर चीज़ पाना आसान है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर पाता, मैं सुबह उठ नहीं पाता, तो आलस है वो चीज़ जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे। मैं पैसे नहीं कमा पाता, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ, तो सीखना नहीं चाहते आप, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, और आप वो नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे मेरा परिवार मुझे समझ नहीं रहा, तो आप समय नहीं दे रहे अपने परिवार को, आप अपने परिवार को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने विचारों को दिखा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ तो है, इसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं। इस चैप्टर ने मुझे यही सिखाया। इस चैप्टर की वजह से मैंने जाना कि कुछ है जो बर्बाद कर रहा है। एंड कमाल की बात बताऊँ को, 80-20 प्रिंसिपल यहाँ पे लगाओ। हम पढ़ते हुए आ रहे थे ना, मैं आज बताऊँगा, यहाँ लगाओ 80-20 प्रिंसिपल। 80% समस्याएं आपके अंदर हैं और 20% बाहर हैं। 80% आपके अंदर हैं, इसकी वजह से आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। वो आलस हो सकता है, वो आपकी आदतें हो सकती है, वो आपकी सोच हो सकती है, आपका कंफर्ट जोन हो सकता है, वो आपके अंदर है। 20% बाहर हो सकता है। मार्केट आपके हिसाब से ना हो, बाहर की अभी समय आपके हिसाब से ना हो, वो 20% है बस, लेकिन 80% तो आपके अंदर ही है। इसको तो आप ही को पहचानना है, इसको तो आप ही को समझना है, इसको तो आप ही को ख़त्म करना है। बस यही एक चीज़ है और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के अंदर मैं जान रहा था कि अगर मैंने आपको बताता हूँ, मैंने किताबें लिखने का मेरा बहुत शौक़ था, है ना। मैं आज से, जब मैं बचपन में था ना, मुझे अभी भी याद है, मैं जब बहुत छोटा था तब भी मैं लिखा करता था। मैं बता सकता हूँ आपको ओपनली, मैं गाने लिखा करता था, मैं बायोग्राफी लिखा करता था, मैं कुछ जैसे मूवीज़ होती है ना, ऐसे लिखा करता था। इतना परफेक्ट तो नहीं था बट लिखा करता था। वो आर्ट मेरे अंदर थी और उस चीज़ को मैं कभी पहचान ही नहीं पाया। लेकिन जब मैं 22 साल का हुआ, मैं एक कोचिंग बिजनेस में आया, मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, तो मेरा ध्यान गया उस चीज़ के ऊपर कि मेरे अंदर एक काबिलियत है। अभी लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे ना कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है, इसको आपको पहचानना है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। एंड इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि उस काबिलियत को पूरा करने में कुछ रुकावट है, इसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे। तो काबिलियत मेरे अंदर थी, मैंने पहचान लिया था, मुझे लिखना आता है, मैं कर नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि इसमें क्या होने वाला है, मुझे लगता था मेरे विचार पढ़ेगा ही कौन, मुझे लगता था कि मैं लिखूं इसमें बहुत टाइम जाएगा, मुझे लगता था कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने इसको पहचाना। आज मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले लास्ट ईयर 2024 में मैंने 3 किताबें लिखी अपनी, 3 किताबें मैंने खुद की लिखी। एंड ये सब कुछ जब संभव हो पाया तब मैंने पहचाना कि मेरे अंदर काबिलियत थी और मैंने उन चीज़ों को ट्रिगर किया कि इस वजह से नहीं लिख पा रहा, इस वजह से नहीं लिख पा रहा और ये वजह है। जब मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया, मेरा पूरा फोकस चला गया उस चीज़ के ऊपर
और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ऐसे ही आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं दोस्त, मुझे नहीं पता, आप अपने जीवन में, हर इंसान की डेफिनेशन अलग है सक्सेस की, हर इंसान की परिभाषा अलग है कामयाबी की, हर इंसान की। लेकिन आप जो भी पाना चाहते हैं, कुछ रुकावट है, कुछ बाधाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, उनको पहचानना है, उस पर काम शुरू करना है, उस चीज़ को पहचानना है, इस पर फोकस करो, उसके तरीके निकालो कि इसको मैं कैसे ख़त्म कर सकता हूँ या कैसे डेलीगेट कर सकता हूँ, इस बाधा को कैसे अपने जीवन से हटा सकता हूँ। ये आपके अलावा कोई और नहीं करने वाला। एक मिडिल क्लास इंसान, एक गरीब इंसान इसीलिए गरीब है क्योंकि वो अपनी बाधाओं को पहचानना ही नहीं चाहता है। वो कह रहा है कि मुझे महीने का 50,000 की जगह 1 लाख कमाना है, लेकिन उस 1 लाख कमाने के लिए उसे सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सरदर्द लेना पड़ेगा। वो चाहता ही नहीं है। खाली इच्छा रखने से कुछ भी नहीं हो सकता, इच्छा पर काम करना पड़ता है, वही आपको रिजल्ट देता है। वो जो भी इच्छा आपके अंदर है उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा, वही तो आपको आगे बढ़ाएगा। बस यही चीज़ है। तो इस चैप्टर में, चैप्टर 13 के अंदर मैंने जाना, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रमुख बाधाओं को पहचानो। जो ज़रूरी बाधाएं, ज़रूरी रुकावटें हैं, उनको पहचान लो एक बार। उनको पहचानने के बाद उनको ट्रिगर कर दो, उन पर काम करना शुरू कर दो। एंड एक बात मत भूलना, 80% यहाँ है, 20% बाहर है, ठीक है, लेकिन 80% यहाँ है। इसको ठीक करना ज़रूरी है, इसको पकड़ना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी आगे बढ़ती चली जा रही है। आप उस चीज़ को करना शुरू कर देंगे। 2023 में मेरे पास सिर्फ रिग्रेट था कि मैंने कुछ नहीं किया। 2024 में मैंने ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, मैंने अलग अलग काम शुरू किए, मैंने किताबें लिखी। एंड 2025 में आज मैं खुश हूँ। 2025 में आज मैं अपने आप को आगे बढ़ता देख पा रहा हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड करता हुआ देख पा रहा हूँ। जब अपनी ही किताब पढ़ता हूँ तो कई बार इस चीज़ पे बिलीव नहीं होता है, यकीन नहीं होता है कि इतने अच्छे शब्द मैंने कैसे लिख दिए उस समय पर। ये मैं ही हूँ क्या जो मैंने लिख दिया? लेकिन वो मेरे अंदर था, मैंने उसको पहचाना और किया। तो आपको कौन रोक रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप जो भी पाना चाहते हैं, कौन रोक रहा है? सिर्फ आप। और क्या रोक रहा है ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और 4 लोग पढ़ेंगे। और आप जब लिखेंगे तो आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मिस कर दी है, क्योंकि इस बुक के अंदर कुल मिला के 21 चैप्टर्स हैं, 21 वीडियोस हम लेके आएंगे, राइट। तो अगर आपने पहले के मिस कर दिए हैं तो हमारे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आप चैप्टर 1 से लेके अभी तक के सारे देख सकते हैं, सारे देखेंगे। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, देखिए ईट दैट फ्रो और 1 बाय 1 करना देखना शुरू कर दीजिए। तो पहला वो है। एंड अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना है। रोज शाम को 8 बजे हम इस चैनल पे अगला चैप्टर लेके आते हैं। इस बुक के बाद हम दूसरी बुक लेंगे, जो बुक आप मुझे बताएंगे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुक किस पे समरी आपको चाहिए और क्या आप चाहते हैं हमारा एक्सपीरियंस निकल के आए, तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक आपने अभी तक कर दिया होगा, मुझे मालूम है, भरोसा है आपने लाइक कर दिया होगा। एंड अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा आदमी है, कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो किताबें पढ़ के अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, या आपके हिसाब से ये वीडियो किसी एक इंसान की मदद कर सकती है, तो उस इंसान को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मैं नहीं कहूँगा चारों जगह प्रमोट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपके पास है, जो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको भेज दीजिए। मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, चैप्टर 14, एक शानदार टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।